आपने लोगों को कई बार ये तो कहते सुना होगा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, पर आपने लोगों को कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि हर सामान्य वर्ग के पूर्वज कास्टिस्ट नहीं थे। क्या एक सामान्य वर्ग का बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता है? ये जितने भी लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी सिर्फ ये देखा कि पेपर लीक की वजह से कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, पर कभी किसी ने धरातल पर जाकर उन कारणों को समझने की कोशिश नहीं की। इनमें से कई मामले सामान्य वर्ग के उन छात्रों के मिलेंगे जिन्हें अपनी योग्यता और अत्यधिक अंक हासिल करने के बावजूद उन्हें अपने मनपसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता है। जिन बच्चों को एमबीबीएस मिलना चाहिए था, उन्हें मजबूरन बीडीएस या किसी अन्य स्ट्रीम के साथ समझौता कर लेना पड़ता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस आरक्षण व्यवस्था के सहारे हम देश को विश्व गुरु बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह व्यवस्था हमारे मेधावी युवाओं को इतना हतोत्साहित कर देगी कि हम विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो या ना हो, पर इसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है। 1990 में आरक्षण के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान राजीव गोस्वामी जैसे कई युवाओं ने अपनी बलि दे दी थी। ना तो तब सरकार को सामान्य वर्ग की चिंता थी और ना आज है। आज भी सामान्य वर्ग के कई छात्र ऐसे हैं जो 95% अंक लाने के बाद भी उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला तक नहीं मिल पाता है। जहां आईआईटी और आईआईएम जैसे कॉलेजों में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के बच्चों को 95% से भी अधिक अंक लाने होते हैं, वहीं दूसरे श्रेणी के बच्चों का काम मात्र 50 से 70% अंक लाकर हो जाता है। इसी प्रकार जहां डॉक्टर बनने के लिए एक सामान्य वर्ग के छात्र को 715 अंक लाने होते हैं, वहीं दूसरे श्रेणी के छात्रों को मात्र 212 अंक लाने होते हैं और कभी कभी तो -40 लाकर भी उनका काम हो जाता है। क्या लगता है आपको, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए।